नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश चुनाव का सी वोटरों के माध्यम से सर्वे निकल कर आया है, उस पर हम बात करने वाले मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन रही है। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और जिनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। दोस्तों मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं वैसे वैसे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बड़ी लुभावनी घोषणा मध्य प्रदेश में कर रहे। वैसे तो दोस्तों कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी घोषणा में पीछे कहाँ हटने वाले हैं, वो भी लुभावनी घोषणा बड़ी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अभी लागू कर दी है लाडली बहना योजना, जिनकी राशि है 1000 रुपये प्रति माह, महिलाओं को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। वैसे दोस्तों कमलनाथ ने भी घोषणा नारी सम्मान योजना कर दी है, उसकी राशि है 1500 रुपये प्रति माह और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। जैसे तो दोस्तों अभी शिवराज सिंह चौहान ने 450 में गैस सिलेंडर का आवेदन भरना स्टार्ट कर दिया है। 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में नई पार्टियाँ चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही। जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे वैसे वैसे नई पार्टियाँ मध्य प्रदेश में अपनी दावेदारी ठोक रही चुनाव लड़ने के लिए। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें 230 सीटें। किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 116 सीट जीतनी होगा, तो उस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बालाघाट की। बालाघाट में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। बालाघाट के बाद अगला जिला आ जाता है सिवनी। सिवनी में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उसका गढ़ माना जाता। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से 7 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों अगला जिला आ जाता है मंडला। मंडला में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। मंडला के बाद अगला आ जाता है खंडवा। खंडवा में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है रायसेन। रायसेन में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। रायसेन के बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है सीहोर। सीहोर में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है रीवा। रीवा में कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर अन्य दल ने खाता खोल लिया है दोस्तों, खुल रहा है ऐसा माना जाता है सी वोटरों के माध्यम से। अगला जिला आ जाता है सतना। सतना में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है शहडोल। शहडोल में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है खरगोन। खरगोन में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिले आ जाता सीधी। सीधी में कुल 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 4 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता उज्जैन। उज्जैन में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता उमरिया। उमरिया में कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा। अगला जिला आ जाता भिंड। भिंड में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता मुरैना। मुरैना में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। मुरैना का बाद अगला जिला आ जाता आगर मालवा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगला जिला आ जाता अलीराजपुर। अलीराजपुर में भी
दो विधानसभा सीटें, दो में से दो यहाँ पर भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे, यहाँ पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगला जिला आ जाता अशोकनगर। अशोकनगर में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अशोकनगर के बाद अगला जिला आ जाता बड़वानी। बड़वानी में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। बड़वानी के बाद अगला जिले की बात करते हैं बैतूल की। बैतूल में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से दोस्तों बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। बैतूल के बाद अगला जिला आ जाता मंदसौर। मंदसौर में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अन्य दल ने भी यहाँ पर खाता खोल लिया है। अगला जिला आ जाता नीमच। नीमच में कुल विधानसभा की 1 सीट है, 1 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता पन्ना। पन्ना में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता राजगढ़। राजगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है रतलाम। रतलाम में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से दोस्तों बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिले की बात कर लेते हैं सागर की। सागर में कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता भोपाल। भोपाल में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। भोपाल के बाद अगला जिला आ जाता है बुरहानपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगला जिला आ जाता है छतरपुर। छतरपुर में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते दमोह की। दमोह में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं दतिया की। दतिया में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और यहाँ पर एकमात्र कांग्रेस को खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं देवास की। देवास में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं धार की। धार में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है डिंडोरी। डिंडोरी में कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगला जिला आ जाता है होशंगाबाद। होशंगाबाद में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है इंदौर। इंदौर में कुल विधानसभा की 9 सीटें, 9 में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है जबलपुर। जबलपुर में कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं झाबुआ की। झाबुआ में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात कर लेते हैं कटनी की। कटनी में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। कटनी के बाद अगला जिला आ जाता है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं शिवपुरी की। शिवपुरी में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं सिंगरौली की। सिंगरौली में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं विदिशा की। विदिशा में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर
3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं सोमपुर में कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं गुना में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रहा है। गुना के बाद अगला जिला आ जाता अनूपपुर में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रहे। अगले जिले आ जाता ग्वालियर में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल का सर्वे। इसको देखकर बीजेपी वालों की नींद उड़ गई होगी। तो दोस्तों सारा कुछ काउंट करने के बाद यहाँ पर कुल मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें, 230 में से बीजेपी को 77 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 146 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को यहाँ पर 7 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।